दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर में क्या होता है? यह एक अद्भुत सफर पर जाता है जिसे हम पाचन कहते हैं। हमारा पाचन तंत्र एक कमाल की प्रणाली है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उसमें से पोषक तत्व निकालता है और बचे हुए कचरे को शरीर से बाहर निकाल देता है। यह यात्रा आपके मुंह से शुरू होकर आपके गुदा पर खत्म होती है, रास्ते में कई अंगों से होकर गुजरती है। इस पूरी प्रक्रिया में आपका शरीर ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए जरूरी पोषक तत्व प्राप्त करता है। पाचन तंत्र के हर अंग का एक खास काम होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि भोजन अच्छी तरह से पच जाए और आपके शरीर को ताकत दे। आइए इस अद्भुत प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यह समझना कि आपका पाचन तंत्र कैसे काम करता है आपको स्वस्थ जीवन जीने और पाचन संबंधी परेशानियों से दूर रहने में मदद कर सकता है। भोजन का पाचन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब आप खाना चबाते हैं तो आपके दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। आपकी लार में कुछ खास तत्व होते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जीभ भोजन को लार के साथ अच्छी तरह मिलाने में मदद करती है और उसे ग्रासनली में भेज देती है, जो एक लंबी नली होती है जो आपके पेट तक जाती है। ग्रासनली में मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं भोजन को पेट तक ले जाने के लिए। इसे पेरिस्टल्सिस कहते हैं। पेट एक जे आकार का अंग है जहां भोजन को और भी अच्छे से तोड़ा जाता है। पेट की परत ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम और एसिड बनाती हैं। ये प्रोटीन को तोड़ते हैं और खराब बैक्टीरिया को मारते हैं। भोजन आपके पेट में कई घंटों तक रहता है और धीरे धीरे एक गाढ़े तरल पदार्थ में बदल जाता है जिसे चाइम कहते हैं। फिर ये चाइम धीरे धीरे छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है और यहीं पर ज्यादातर पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है: ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी में अग्न्याशय और यकृत से रस आते हैं। अग्न्याशय पाचन एंजाइम बनाता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ते हैं। लिवर पित्त बनाता है जो वसा को तोड़ने में मदद करता है ताकि शरीर उन्हें आसानी से सोख सके। जेजुनम और इलियम छोटी आंत के सबसे लंबे भाग हैं और यहीं पर ज्यादातर पोषक तत्व खून में मिल जाते हैं। छोटी आंत की परत में छोटे छोटे उंगली जैसे उभार होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। ये उभार सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं और अवशोषण में सुधार करते हैं। छोटी आंत में अवशोषित पोषक तत्व रक्त प्रवाह में चले जाते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं। सेक्शन 4, द रोल ऑफ एंजाइम्स इन डाइजेशन। एंजाइम पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वो खास प्रोटीन होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। पाचन की बात करें तो एंजाइम बड़े खाद्य अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं ताकि शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर सके। अलग अलग प्रकार के एंजाइम अलग अलग प्रकार के खाद्य अणुओं पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, जबकि प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं। लाइपेज एंजाइम वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। एंजाइम पाचन के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये शरीर को भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को जल्दी से अवशोषित करने में मदद करते हैं। एंजाइम के बिना पाचन बहुत धीमा होगा और शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। Section 5, the immune system's watchful eye. Guardians of the gut. आपका पाचन तंत्र न केवल पोषक तत्वों को सोखता है बल्कि हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से भी आपकी रक्षा करता है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, जिसे इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, पाचन तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह रोग पैदा करने वाले तत्वों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। आपके पेट में मौजूद तेजाब हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है
जबकि आपकी आंत में अच्छे बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं। आपकी आंत की परत में रोग प्रतिकारक कोशिकाएं होती हैं जो हानिकारक आक्रमणकारियों की पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकती हैं। लिम्फॉइड ऊतक जो आपकी आंत में पाए जाते हैं में फिर रोग प्रतिकारक कोशिकाएं होती हैं। ये ऊतक हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को पकड़ लेते हैं, जिससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। वो कि आप देते हैं।